हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मतलब आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाई हिमालयस ग्राउंड ग्रासलैंड ऑफ उत्तराखंड आर नोन एज। क्या कहते हैं हाई हिमालय ग्रासलैंड को, उत्तराखंड के, उसको कहते हैं बुग्याल। ठीक है, ये आपको मिलता है 3000 से लेकर 4000 मीटर के बीच में। इसको कहते हैं नेचर ओन गार्डन, नेचर की अपना बगीचा। ठीक है, ये हिमालयस में मिलते हैं, हाई हिमालयस में। चले आगे चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग लाल कुर्ती बाजार इज सिचुएटेड कहाँ पे, रानीखेत में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुमाऊं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर वो भी यही है। कब बना था, 1869 में। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ कुमाऊं टुक पार्ट इन बनारस सेशन 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में। किसने लिया था कुमाऊं से पार्ट, उनका नाम था पंडित हरगोविंद पंत जी। ठीक है, 1905 की जो बनारस में आपका सेशन हुआ था, किसका, आईएनसी का, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वो किसके किसके उसके लिए था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसके लिए 1905 में बंगाल का विभाजन की बात हुई थी। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम पे बनारस में आईएनसी का सेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और कुमाऊं से किसने पार्ट किया था, पंडित हरगोविंद पंत जी ने। चले आगे चलते हैं। द पंचायती राज एक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। पंचायती राज एक्ट उत्तराखंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ आपका 4 अप्रैल 2016। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शेड्यूल्स जो है ना हमारे, आप अगर देखेंगे हमारे शेड्यूल्स हैं, उसमें 11th शेड्यूल आपको पंचायती राज के बारे में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 9 में 9 में पंचायती राज शेड्यूल, पंचायती राज के बारे में बता रखा है। इसमें 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। किसके लिए रिजर्व होती है, रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, और किस ईयर में आया था, 1992 में, और किस में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लोकल गवर्नेंस पंचायती राज ही होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं एसोसिएशन वॉज फॉर्म टू डील विद विच प्रॉब्लम। जो कुमाऊं परिषद जो बनाया गया था वो किस लिए, जो 1916 में बनाया गया था, 1917 में अल्मोड़ा में पहली जो उसकी बैठक हुई थी अल्मोड़ा में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी आप बताएंगे। तो किस प्रॉब्लम के लिए वो क्या था, किस प्रॉब्लम के लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था कि फॉरेस्ट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जो वन नीति चल रही थी ना कि अब आपके वो जानवर नहीं चरा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। चले आगे चलते हैं। Which place has been developed as a sanctuary for the protection of rare wild animal in उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई है रेयर वाइल्ड एनिमल के लिए सेंचुरी, वो बनाई गई है आपकी बिंसर। ठीक है, कब बनाई गई है, 1988 में। ठीक है, और ये चंद डायनेस्टी का जो बिंसर था वो चंद डायनेस्टी का समर कैपिटल था, गर्मियों का की राजधानी। ठीक है, कहाँ पड़ता है बिंसर, अल्मोड़ा में। यहाँ पे रेयर एनिमल्स को किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल वॉज एस्टैब्लिश, क्यों बनाया गया टिहरी प्रजामंडल, कहाँ कब बनाया गया, वॉज एस्टैब्लिश, वो बनाया गया आपका देहरादून में। ठीक है, तो ये देहरादून में बनाया गया है। किस लिए बनाया गया था ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले सेशन में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और किन्होंने बनाया था, श्रीदेव सुमन जी ने। कब बनाया था, 1939 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड मतलब स्टेट, मान लीजिए बटरफ्लाई कौन सी उत्तराखंड की, कॉमन पीकॉक। बटरफ्लाई मतलब बर्ड ही है ये, मतलब इसको बर्ड मानिए, बटरफ्लाई रॉन्ग बर्ड है तो इसको बर्ड मानिए। ठीक है, बर्ड ऑफ उत्तराखंड कौन है, कॉमन पीकॉक। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हिमालय मोनाल भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पेजेनस। ठीक है, अब कब इसको अडॉप्ट किया था उत्तराखंड ने, इसका नेशनल बर्ड 2001 में। ठीक है, वो नेशनल बटरफ्लाई नहीं, नेशनल बर्ड ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलाराम पेंटिंग इज फेमस फॉर, मौलाराम पेंटिंग किस लिए फेमस है, मौलाराम कौन थे, एक पेंटर थे, आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, आर्टिस्ट। इनके जो पूर्वज थे वो गोल्ड स्मिथ थे।
ठीक है, ये गढ़वाल स्टाइल के लिए फेमस हैं। ठीक है, अब इनके जो कला को उभारने में जिनका सहयोग है उनका नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, जब ये जो जिस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मतलब स्टार्टिंग में जब बनाया इन्होंने, शुरुआत में इन्होंने मुगल पेंटिंग से स्टार्टिंग की थी। पूछा जाएगा किस पेंटिंग से? मुगल पेंटिंग से। ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखी है, गढ़वाल रॉयल डायनेस्टी और गणिका नाटक। ठीक है, और भी काफ़ी लिखी है, आप इसके बारे में और पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हस्ती है और इनके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, कि किन के दरबार में थे, किस टाइम पे थे। ठीक है, और पढ़िएगा इसके बारे में, इनके बारे में। रेजिन या लीसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्री। किस ट्री का बाय प्रोडक्ट है रेजिन या लीसा? ये आपका पाइन ट्री का। उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा पाइन ट्री काफ़ी ज़्यादा पाए जाता है हमारे पाइन ट्री। और पाइन ट्री से ही आपका क्या, पाइन ट्री से जो लीसा होता है, लीसा से ही आपका बनाया जाता है तारपिन तेल, तारपिन ऑयल। ठीक है, किससे बनाया जाता है? तारपिन से। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मदेव वॉज रिलेटेड टू द डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से रिलेटेड है ब्रह्मदेव? वो है आपके कत्यूरी डायनेस्टी से। ये अंतिम शासक थे, कत्यूरी वंश के, और आसंती देव के वंश के भी ये आखिरी ही शासक थे। ठीक है, वंश के। और इनको वीर देव या वीरम देव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द अलकनंदा रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से उद्गम स्थल है? वो है आपका सतोपत ग्लेशियर। कहाँ पे है? सतोपत ग्लेशियर में। आइए, इसका सतो का मतलब होता है ट्रुथ, मतलब सच्चाई। ठीक है, और पाथ का मतलब तो आपको पता ही है, या तो वे रास्ता, तो इसको कहते हैं पाथ ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य का रास्ता। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर को। ठीक है, कहाँ पे है ये? चमोली में। चलिए आगे चलते हैं। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद ऑफ उत्तर प्रदेश वो फॉर्म्ड इन, कब हुआ था? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद उत्तर प्रदेश में कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था आपका 1973। ये रटने वाले क्वेश्चन, इनको रट लीजिएगा। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज इज लोकेटेड एट। कहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरी कहाँ पे लोकेटेड है? नेशनल रिसर्च सेंटर ये आपका है भीमताल में। भीमताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। कब बना था, मतलब कब वो हुआ था? 1987 में, मतलब ये सेंटर बना था। ठीक है, फिशेस का। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको ICAR भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोंग रिवर इज सब्सिडरी टू। सोंग रिवर किसकी सहायक नदी है? ये आपकी है गंगा की। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सोंग रिवर के बारे में भी और गंगा की ट्राइब्यूटरी के बारे में भी। ठीक है, इसका क्या आंसर है? इसका गंगा। तो पहले सोंग रिवर के बारे में जानते हैं। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहले ये मिलती है सुसवा रिवर में, फिर ये मिलती है गंगा में। ठीक है, गंगा रिवर में। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा आपके इनके बारे में, क्या कहते हैं, गंगा के बारे में, गंगा की ट्राइब्यूटरी के बारे में, सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, दो तरीके की सहायक नदी होती है। एक होती है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक मतलब जो सीधे हाथ की तरफ से, और लेफ्ट बैंक सीधे किनारे से मिलती है, और लेफ्ट बैंक मतलब किराना। ठीक है, ये वाला बैंक नहीं जहाँ पैसे रखते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक में है, लेफ्ट यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट बैंक में मैं नदियाँ लिख देता हूँ। रामगंगा, गोमती, काली या शारदा भी कहते हैं इसे, शारदा। ठीक है, गंडक, कोसी और महानदी। ठीक है, और दो रिवर मिलती है राइट बैंक से। राइट से कौन सी मिलती है आपकी? यमुना और सोन या सोंग, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
गढ़वाल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन, कब हुई थी गढ़वाल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश? ये हुई थी आपकी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है। नाम क्या है इस यूनिवर्सिटी का? हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता कब प्राप्त हुई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये हुई आपको 2009 में, 1 दिसंबर 1973 में बनी थी। ठीक है। कहाँ पे है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। चलिए, इन उत्तराखंड स्पर्श गंगा अभियान वॉज इनिशिएटेड इन, कौन ईयर में इनिशिएट हुआ था स्पर्श गंगा अभियान? ये हुआ था आपका 2009 में। ठीक है, 2009 में। स्पर्श गंगा का मतलब जो महत्व था वो क्या था? वो ऐसा था कि स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए गंगा की सफाई के लिए, ये या लोगों को अवेक किया जाए, मतलब लोगों को जगाया जाए कंट्री टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ गंगा क्लीननेस, गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए। ठीक है। ये अपने में पहला कैंपेन था जिसके थ्रू गंगा को साफ करने का अभियान चलाया गया था। क्या चलाया था? अभियान चलाया गया था, स्पर्श गंगा अभियान कहते हैं उसका। कब हुआ था? 2009 में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन विच हिंदी मंथ इज फूल दही फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फूल दही आपने सुना होगा, जो पहाड़ में रहते हैं, ये एक हमारा फेस्टिवल है, लोकल फेस्टिवल। ठीक है। ये आपका स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के आने पे के उसमें होता है, उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ठीक है। ये कब मनाया था? चैत्र। ठीक है। जो फर्स्ट डे होता है हिंदू मंथ का, चैत्र, उसमें मनाया जाता है। अब अच्छा, मेरे को बताना कितने कितने लोगों को हिंदी में मंथ्स के नेम आते हैं। ठीक है। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, लोकल। ठीक है। फूल दही। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन, कब फंक्शन स्टार्ट कब हुआ था इनका? ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, IMA के बारे में। IMA कहाँ पे है? देहरादून में। ये आप में से मेरे ख्याल से लगभग सब बच्चों को पता होगा। ठीक है। ओल्डेस्ट मिलिट्री एकेडमी है इंडिया की, और रिकमेंडेड बाय किस कमेटी ने किया था इसको रिकमेंडेड? सर फिलिप चैटवुड। ठीक है। कमीशन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ सिडकुल इन उत्तराखंड? सिडकुल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडकुल का हेडक्वार्टर है देहरादून में, और सिडकुल को लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था 2002 में। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है सिडकुल का? स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, इसको कहते हैं सिडकुल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।